हेलो फ्रेंड्स, अगर आज की कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की कहानी। एक बार एक गरीब किसान अपने साथ में एक सेब की टोकरी लेकर एक आश्रम के दरवाजे पर पहुंचा। आश्रम का दरवाजा उन्हीं साधु ने खोला जो हमेशा खोलते थे। जैसे ही साधु ने दरवाजा खोला, गरीब किसान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये सेब की टोकरी आपके लिए है। पहली बार हमारे बागीचे में अच्छी पैदावार हुई है। ये अच्छी सेब आपके लिए है, छांट कर लाया हूँ। तब साधु ने कहा, अरे मुझे क्यों, जो महंत जी हैं उन्हें भेंट करो। उस गरीब किसान ने कहा, नहीं, मैं उनको नहीं जानता हूँ। उनका तो मैं दूर से ही दर्शन करता हूँ। मुझे तो आप ही मिलते हैं। आपने मेरा ख्याल रखा है। जब मेरे बागीचे में हाल बेहाल था, खेती सही नहीं थी, बागीचे सूखे पड़े थे, तब आपने मुझे संभाल कर मेरा ख्याल रखा। आपने मुझे भोजन कराया था। आपको मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट है। ऐसा बोलकर वह किसान वहां से चला गया। अब जो साधु थे, जो दरवाजे पर निगरानी करते थे, मठ की देख रेख करते थे, उन्होंने सोचा, इतने सुंदर सेब मेरे लिए तो नहीं हो सकते। प्रभु का आशीर्वाद है, ये तो मुझे अपने गुरुदेव को ही समर्पित करने चाहिए। ऐसा सोचकर वह टोकरी उठाकर महंत जी के पास पहुंच गया और टोकरी उनके चरणों में जाकर रख दी और बोला, प्रभु, एक किसान आज ये भेंट देकर गया है। ऐसा बोलकर वह वहां से वापस आ गया। अब महंत जी ने सोचा, हमारे आश्रम में एक बाबा है जो इस वक्त बीमार चल रहे हैं। उनके लिए ये सेब सही हैं। बड़े ही सुंदर सेब हैं। मैंने तो आज तक इतने सुंदर सेब नहीं देखे। ये प्रभु का आशीर्वाद उनके लिए ही आया है। ऐसा सोच करके उन्होंने वो जो सेब की टोकरी थी वो उन बाबा जी के कक्ष में पहुंचा दी जो बीमार थे। बाबा जी जो बीमार चल रहे थे, जब टोकरी उनके पास पहुंची तो वो सेब की टोकरी को देखकर बोले, क्या बात है, ये तो बड़े ही सुंदर सेब हैं। मैंने कभी इतने सुंदर सेब नहीं देखे। अब बजाय अपने खाने के उन्होंने सोचा कि जो मेरे लिए भोजन पका रहे हैं, जो मेरा ख्याल रख रहे हैं, वो जो बाबा जी हैं उन तक पहुंचा देता हूँ। तो ऐसा सोच करके उन्होंने जो वह भोजन पकाते थे साधु, उनके पास वो टोकरी पहुंचा दी और कहा, ये आपके लिए हैं, आप मेरा ख्याल रखते हैं। मैं बीमार हूँ, आप समय पर मुझे भोजन पहुंचा रहे हैं। मेरी तरफ से आपके लिए भेंट है। बहुत ही सुंदर सेब हैं। अब वो बाबा जी उन सेबों को देखकर सोचने लगे, मैं क्या करूंगा इतने सुंदर सेब का। उनकी रसोई में एक व्यक्ति की नई ड्यूटी लगी थी। नए साधक बने थे। बाबा जी ने सोचा, उन्हें भेंट करता हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। तो ऐसा सोच करके उन्होंने वो जो सेब की टोकरी थी नए वाले बाबा जी को दे दी। नए वाले बाबा जी ने जब देखा, इतने सुंदर सेब मुझे दे दिए, ये मेरे लिए नहीं हो सकते। प्रभु की कृपा इतनी जल्दी मुझ पर नहीं हो सकती। मुझे एक काम करना चाहिए। वो यहाँ जो सबसे पहले दिखते हैं, आश्रम में आते हैं, जो दरवाजा खोलते हैं, जो सबकी निगरानी करते हैं, उनको जाकर ये भेंट करता हूँ। जो सेब की टोकरी थी उस नए बाबा ने ले जाकर उन साधुओं को दे दी जिनके पास सबसे पहले टोकरी आई थी और बोला, महाराज, ये सेब आपके लिए हैं। मैंने इतने सुंदर सेब नहीं देखे। ये मैं आपको भेंट करता हूँ। वो महाराज जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराकर रह गए और प्रभु का आशीर्वाद समझ के वो फल खा लिए। वो समझ गए कि ये सेब मेरे लिए ही आई थी, चाहे मैंने इन्हें आगे दे दिया हो, लेकिन घूम करके वापस मेरे पास आ गई। इस दुनिया में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो यह घूम करके वापस जरूर आएगा। जो आपके कर्म हैं उनका फल आपको जरूर मिलेगा। यही लॉ ऑफ कर्मा है। यही इस दुनिया का नियम है। इसी से दुनिया चल रही है। अगर आज की कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।